हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 द जुडिशियल सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करेंगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली पिल्स। जो पिल है, पिल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म। बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल बन चुका है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। और जुडिशरी जो है विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट इज traditionally confined to responding to cases before it, began considering many cases merely on the basis of newspaper reports and postal complaints received by the court। और जो जुडिशरी बन चुकी है आज की तारीख में, अगर हम बोले तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो किस बेसिस पे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के बेसिस पे, पोस्टल कंप्लेंट्स के बेसिस पे जो रिसीव्ड होती है कोर्ट की, उसको भी स्टार्ट कर दिया है सुनना। तो देयरफॉर द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म बिकम द मोर पावरफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यू रोल ऑफ जुडिशरी। तो जो न्यू रोल है जुडिशरी का, उसके अंदर हमने जुडिशियल जो एक्टिविज्म है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मतलब बहुत पॉपुलर बन चुका है, जिसमें नया रोल नज़र आ रहा है हमें जुडिशरी के लिए। इन 1979 न्यूज़पेपर पब्लिश रिपोर्ट्स अबाउट under trials in Bihar jails who had spent long years in prison, much longer than what they would have spent if they have punished for their offenses। 1979 के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश थी बहुत सारी रिपोर्ट्स, अंडर ट्रायल लिया गया था बिहार जेल के अंदर, जो इन्होंने काफ़ी ईयर्स प्रिजन में रहे वो कैदी बनकर, और लॉन्गर दैट दे वांटेड टू हैव स्पेंड इफ दे had been punished for their offenses। This report promoted an advocate to file a petition before the Supreme Court। तो इस रिपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एडवोकेट ने क्या करा, पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के पास, और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो सारे प्रिजनर्स को छोड़ दे। और 1980 के अंदर प्रिजनर जो थे तिहाड़ जेल के, यानी दैट इज दिल्ली, मैनेज टू सेंड अ स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर टू जस्टिस कृष्णा अय्यर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने भी एक पेपर में लिख कर दिया, कृष्णा अय्यर जस्टिस को लिखा सुप्रीम कोर्ट के, कंप्लेनिंग फिजिकल टॉर्चर ऑफ द प्रिजनर्स, कैसे फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा था प्रिजनर्स को। और जज गॉट इट कन्वर्टेड इनटू अ पिटीशन, और जज ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक पिटीशन फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट। तो दीज टू केसेस बिकम प्राइमर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये दोनों ही केसेस हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बताते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा अनपॉपुलर जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट। किस तरीके से अनपॉपुलर जजमेंट्स दी जाती है कोर्ट के अंदर। There have been judgments by the court that have worked against the best interest of common man। बहुत सारी जजमेंट्स होती है कोर्ट के अंदर जो कि क्या वर्क करती है, बेस्ट इंटरेस्ट में वर्क करती है किसी भी लोगों, जो भी लोग हैं आम लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल द सीलिंग ऑफ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड शॉप्स इन दिल्ली थ्रू थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो सील कर दिए जाते हैं कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को, शॉप्स को दिल्ली के अंदर, उससे क्या होता है, बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो हट जाती है। पीपल केम आउट ऑन द स्ट्राइक, पीपल लोग क्या करते हैं उस समय, स्ट्राइक पे आ जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। ऑब्जर्व्ड स्ट्राइक्स एंड बंद, जैसे बंद आप लोगों ने सुना ही है, जैसे भारत बंद, और इस तरीके के सेगमेंट्स वो लोग अपनाते हैं अगेंस्ट द रूलिंग ऑफ द कोर्ट के खिलाफ। सिमिलरली रिसेंट जजमेंट्स ऑन इवेक्टेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स एंड झुग्गीज इन दिल्ली एंड मुंबई हैव बीन वेरी अनपॉपुलर। जैसे हम लोगों ने सुना भी है स्लम ड्वेलर्स के बारे में, जो कि झुग्गी झोपड़ीज वगैरह में रहते हैं दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, ये भी बहुत। पीपल एंड द मीडिया हैव गिवन ओपिनियन फॉर एंड अगेंस्ट दीज जजमेंट। लोग और मीडिया दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके ओपिनियन को फॉर में भी और अगेंस्ट में भी, इनकी जजमेंट के लिए। ईयर 2000 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया था ऑल बसेस प्लेइंग इन दिल्ली टू कन्वर्ट टू सीएनजी। जितनी भी बसेस चल रही है दिल्ली के अंदर उसको सीएनजी कन्वर्ट कराने के लिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ, स्ट्राइक्स हो गई बस ओनर्स की, कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू लैक्स ऑफ डेली कम्यूटर्स, जिससे कि बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार था वो पूरा का पूरा लैक्स इनकन्वीनियंस भी कॉज हुआ, और साथ में बहुत सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिला। आफ्टर मैनी हियरिंग्स एंड ऑर्डर्स बाय द कोर्ट्स इवेंचुअली बस वर कन्वर्टेड टू सीएनजी मोड। बहुत सारी हियरिंग्स के बाद, ऑर्डर्स के बाद इवेंचुअली बस को क्या कर दिया गया, सीएनजी मोड में कन्वर्ट कर दिया गया। दस अ फ्यू जजमेंट्स like the above being unpopular initially have really served the larger interest of the society। जैसे कि ये जजमेंट थी अनपॉपुलर थी इनिशियली फेस में, बट लेकिन लार्जर इंटरेस्ट लोगों का जनरेट कर रही थी, तो वो स्ट्रेस पे फिर उनको ये चीज़ माननी पड़ी। सम केसेस में अर्लियर जजमेंट्स हैव बीन रिजर्व बाय द कोर्ट, कुछ में पहले ही जजमेंट जो होती है वो रिजर्व कर लेती है कोर्ट। इन वन सच जजमेंट ओल्गा टैलिस वर्सेस बीएमसी एक और केस है जिसमें इन 1985 द कोर्ट हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर्स, जिसमें कोर्ट ने ये भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी जो स्लम ड्वेलर्स में रहते हैं, स्लमी एरियाज़ में रहते हैं, उनके लाइवलीहुड को। तो जो जजमेंट इस्टेब्लिश किया गया दैट द राइट टू लाइवलीहुड वाज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल
राइट टू लाइफ गारंटी बाय आर्टिकल 21। उसमें ये कहा गया था आर्टिकल 21 के तहत ये राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड। हैंस द स्लम डवेलर कुडंट बी एविक्टेड, उनको किसी भी तरीके से एविक्ट नहीं किया जा सकता। दिस जजमेंट वॉज इंपॉर्टेंट एज इट कैंसल्ड द एविकेशन ऑफ पेमेंट dwellers who had been deprived of their livelihood and consequently of their right to life। और ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुई, बाद में कैंसिल भी कर दिया एविकेशन उन्होंने पेमेंट dwellers का, और उसी के साथ जो भी डिप्राइव लाइवलीहुड के लिए उनकी लड़ाई थी, मतलब उन्होंने उनको इस तरीके से बोला था, तो कॉन्सिक्वेंटली उनको राइट टू लाइफ का अधिकार भी दिया गया। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।